फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर मैं प्रेसिडेंट स्टूब का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेसिडेंट स्टूब एक प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर ही नहीं, एक सम्मानित थिंकर और लेखक भी हैं। एक्सेलेंसी, आप जैसे अनुभवी और डायनेमिक लीडर का इस वर्ष के पैसिना डायलॉग का चीफ गेस्ट बनना हमारे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है। Say that I salute your diplomatic skills when you say that we stand here as two big democracies. There is one big and one slightly smaller, but I think the key message is that we share values. I would also like to congratulate you for your leadership. My last visit to India was actually in 2013 in my capacity as Minister of Trade. And the change that I just see on the streets of New Delhi and that I will most probably see in Mumbai in a couple of days is palpable. This is an economic miracle that we're witnessing, and I wish you all the best. Thank you also for welcoming me. I arrived yesterday in the middle of Holi, which was lovely to see. I was able to escape some of the color attacks that were coming at me, but it was a great experience as such. India obviously is one of the world's largest and most influential countries and the world's largest democracy. And as we have seen, you are now a key strategic partner for Europe. Its importance in foreign and security policy and trade policy is difficult to overstate. You are one of the fastest growing economies in the world that we can witness here every day. And what I really respect about your foreign policy is that you've never been under illusions. You've always based your foreign policy on a pragmatic and realistic worldview. You've showed the rest of the world that strategic caution and safeguarding autonomy means a lot, all the while championing multilateralism and global cooperation. And I believe personally that we should all become a little bit more Indian. फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड, वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार है। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टूब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं।
ये पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। फ्रेंड्स, फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम जॉइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। यानी स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट के हर लेवल पर अपने सहयोग को नई गहराई देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, फिनलैंड नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। हम फिनलैंड के साथ मिलकर आर्कटिक और पोलर रिसर्च में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। एक हेल्दी प्लेनेट हमारी साझी प्राथमिकता है। हमें बहुत खुशी है कि इस वर्ष फिनलैंड के साथ हम भारत में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम होस्ट करने जा रहे हैं। इससे सस्टेनेबिलिटी के हमारे प्रयासों को नई गति और नए विचार मिलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। योर एक्सेलेंसी, आपने आयरनमैन ट्रायथलॉन कंप्लीट की है। हमें विश्वास है कि आप जैसे ऊर्जावान लीडर के साथ मिलकर हम भारत और फिनलैंड के बीच इनोवेशन, डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी के एक नए ट्रायथलॉन को भी अचीव करेंगे। आइए भारत फिनलैंड के इस फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। The world is changing. We are living through a transition in the global order, and India, together with its friends in the global south, will determine the direction in which this order will go. And that is one of the key issues. It's been so fruitful to discuss and understand your approach. Today we discussed security issues in the region. We have conflicts in both regions, in West Asia,
and also, of course, in Ukraine. And for us, Russia's war of aggression against Ukraine has lasted for too long, 4 years. We agreed that ending the war is in everyone's interests. A lasting peace can only be one that respects the principles of the United Nations. Today, in my speech at Raisina, I will once again call for a change in the multilateral system where the division of labor and power would reflect today's world, and therefore I think a seat in the UN Security Council for India is of utmost importance. We, of course, also discussed today the relationship between India and the EU, and I have to say that the trade agreement and the strategic partnership that was forged just a little while back between the EU and India is of great significance. When the world is in transition, the United States, Russia, China, and many others, the fact that we can have a values and interest-based partnership between the European Union and India is very important. Now, of course, we're also strengthening the relationship between Finland and India. As you just mentioned, we're deepening our dialogue in many sectors, and our goal is to at least double our trade. A good beginning is the fact that we have 20 Finnish companies here who are traveling with me from a wide range of industries, from technology to quantum, to satellites, to networks, to food, and to green tech, which you mentioned. Our dialogue is further strengthened by the fact that we have a very strong Indian community in Finland. I know these numbers don't sound big to you, but for us they are. There are over 20,000 Indians that reside in the capital region of Helsinki and actually in Espoo. A gentle reminder, Finland has a population of 5.6 million, which is a little bit like a suburb in New Delhi. So you have to understand that for us, figures are of a different scale. Our Indian friends are a very valued member of our society and contribute significantly to our economy and culture. And it's good to also have the mayor of Espoo here with us today. Finally, I would like to thank you, Mr. Prime Minister, for our excellent discussion. Anytime you have allotted a short amount for one-to-one discussion and you run over it extensively, you know that the discussion has to be good, and we really enjoyed that. So sorry to the delegations that we were so late, and thank you once again for your warm hospitality for this state visit. I really appreciate it.